ये कर दूँ मैं लाइव? इसमें भी कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा बोल रहा हूँ कुछ भी ना, कोई टिक्का टिप्पणी अभी थोड़ा हमने यहाँ से लाइव तो कर ही दिया है, अब इसमें शायद लोग अभी जुड़े नहीं होंगे। ये नेट चल रहा है हमारा? नेट तो चल रहा है सर। इसमें जो एडिट वगैरह किए मैंने, इसको एडिट कर लिया। वाईफाई तो दोनों चल रहा है। ठीक है, नेट सिग्नल ठीक है। सो गुड इवनिंग टू ऑल। आज आप सबके साथ में इस लाइव सेशन में जुड़ा हूँ। इसमें 2 या 3 चीज़ें आपके साथ करना चाहूँगा, और जब ये बात हो जाएगी तब आपकी जो सारे बीच में आपके जो संदेह हैं, जो संशय हैं, उनका जवाब देंगे। आज का जो हमारा ये जागरूकता कार्यक्रम है वो सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में सबको जागरूक करने के लिए। हम आमतौर पे इस टर्म को बड़े बार बार सुन रहे हैं, अलग अलग जगह से सुन रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग से जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि हम सबको बड़ी बड़ी गैदरिंग्स में, जहाँ बड़े बड़े आपके मास गैदरिंग्स हो रही हैं, पब्लिक प्लेसेस जहाँ आपका एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा संपर्क रह रहा है, वहाँ पे आपको नहीं जाना है। इसमें एक जो हमने सोशल डिस्टेंसिंग का एक जो गलत मतलब निकाल लिया है, जो इसका गलत अर्थ ले लिया है, वो शायद मुझे लगता है वो ये है कि हम सोच रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये है कि आप जो अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो रहा है या उसके आसपास के जो रिश्तेदार हैं, हम उनका बहिष्कार कर दें समाज से, या कोई व्यक्ति अगर इसमें कोरोना पॉजिटिव होने के संदेह में आ रहा है तो आप उसका बहिष्कार कर दें। सोशल डिस्टेंसिंग ये नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये भी नहीं है कि हम एक दूसरे को बिल्कुल सामाजिक मेल जोल से, हम एक दूसरे से सामाजिक मेल जोल खत्म कर दें। आमतौर पे कई लोग हमें पूछ रहे हैं कि हम सामाजिक प्राणी हैं और हम सोशल डिस्टेंसिंग कैसे, उसको हम व्यवहारिक तौर पे कैसे कर सकते हैं। तो इसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब सामाजिक मेल जोल खत्म करना नहीं है, बल्कि इसमें एक दूसरे डायमेंशन जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो दोबारा से जोड़ रही है, वो ये है कि सामाजिक तौर पे हमें एक दूसरे से अपनी टाइज जो है सुदृढ़ करनी है, और फिजिकल तौर पे जो है एक दूसरे से डिस्टेंस बनाना। तो आज की जो हमारी ये जागरूकता कार्यक्रम है वो उसी के बारे में। तो जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो नया हमारा एक अर्थ निकल कर आ रहा है, वो आ रहा है फिजिकल डिस्टेंसिंग विद सोशल कनेक्शंस। अब वो कैसे करना है उसके बारे में कुछ हमने इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो सारे विश्व की और सारे देश की निकाल के हमने सोचा आपके साथ साझा करेंगे। इसमें पहली चीज़ ये है कि आपको सामाजिक मेलजोल ख़त्म नहीं करना है। ये नहीं कि आप बिल्कुल सबसे कट ऑफ होके बैठ जाएं। अगर ठीक है, आपको थोड़ा बहुत पिछले कुछ समय से आप काफ़ी लॉकडाउन से पहले अगर आप काफ़ी व्यस्त रहे हैं, आपको मानसिक तौर पे काफ़ी व्यस्तता रही है, तब आप जो है सबसे कट ऑफ होकर अपना एक विश्राम कर सकते हैं। बट इस टाइम जो है आपको बेसिकली क्या करना है, सबसे पहली चीज़ है कि आपको जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जो हमारे सामाजिक या जो हमारे जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ जाना जो है आपको कम से कम करना है आने वाले कुछ समय के लिए। हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो लड़ाई है ये इतनी छोटी नहीं है और इतनी, इसका अंतराल इतना कम नहीं है। आप ये ना सोचें कि एक दिन आपका लॉकडाउन अगर मान लीजिए कभी ख़त्म होता है तो उसके बाद लॉकडाउन हमेशा के लिए ख़त्म है। ये लड़ाई लंबी चलने वाली है और हमें अपना जीवन उस तरह से कुछ समय के लिए अपना ढालना पड़ेगा। ये किसकी, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिजनों की सुरक्षा के लिए करना पड़ेगा। तो अगर हम किसी पब्लिक प्लेस में जाना चाह रहे हैं तो घूमने फिरने के लिए ना जाएं। बेवजह वहाँ पे ये ना सोचें कि हम वहाँ पे घूम फिर के जो वापस आ जाएंगे, ऐसा ना करें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप जा रहे हैं, जाना पड़ता है, तो आप पहले 1 मीटर का था, आप कह रहे हैं कि 2 मीटर का कम से कम डिस्टेंस, दूरी जो है बना कर रखें। ये आपका, इसको हम सेफ डिस्टेंस कह रहे हैं। इसीलिए जैसे सिंगापुर ने इसको सोशल डिस्टेंसिंग की बजाय इसको सेफ डिस्टेंसिंग का टर्मिनोलॉजी यूज़ की है। तो इसीलिए अब आपका ये है कि अगर किसी के पास आप जा रहे हैं तो कम से कम इतना हो करें। इसका रीज़न ये है कि जिस तरह से आपका ये
बीमारी फैलती है, अगर उसमें थोड़ा सा हम इतना डिस्टेंस रहेगा तो जो आपका अगर किसी को छींक आती है या कुछ इस तरह का आपका संपर्क होता है तो इतनी दूरी होने की वजह से आप जो है उससे थोड़े से अछूते रह सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, अगर आपको बाहर जाना, अगर आपको हम आपके बाहर जाने के कम से कम अगर रेवेन्यूज़ को कम करने की अगर कोशिश करें तो उसमें हमने आपके लिए, आपको पता है, चंबा होम डिलीवरी एक ऐप बनाई है जिसमें अब डलहौजी भी जुड़ गया है, चंबा भी जुड़ गया है। उसमें आप जो है आपकी सभी जो आपकी ज़रूरत के सामान हैं, जो आपके एसेंशियल आइटम्स हैं, वो आपको घर बैठे मिल रहे हैं। हमारे पिताजी हैं वो उसी ऐप से ऑर्डर कर रहे हैं चंबा, और हमारे घर का सारा राशन उसी ऐप से ऑर्डर होकर आ रहा है। तो हम खुद उसका वो देख रहे हैं और उसमें जो थोड़ी बहुत समस्याएं हैं उसको हमने व्यवहारिक तौर पे जो समस्याएं हैं उसको हमने उस तरह से समाधान किया है। दूसरी चीज़ है कि अब हैंडशेक्स, हग्स, गले मिलना और ये सब, अब इससे थोड़े दिन हमें जो परहेज़ करना पड़ेगा। अब नमस्ते जो हमारा बड़ा पारंपरिक एक जेस्चर है, हमें उसको अपनाना पड़ेगा। तीसरी चीज़, जो आपका इन्फेक्शन है वो ड्रॉपलेट्स से फैलता है, जैसा कि हम बार बार पढ़ रहे हैं। कोई छींक आ गई या किसी तरह से किसी ने स्नीज कर दिया आपके आसपास, तो उसके बाद थोड़े टाइम तक वो एरोजोल्स आपकी हवा में भी रहते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो छींकने वाला है वो भी अपना मुंह ढक के रखे और जो आसपास के व्यक्ति हैं वो भी अपना मुंह ढक के रखें। तो इसके लिए जो इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको फेस मास्क, वो जो पब्लिक प्लेसेस में वैसे ही हमने बाई ऑर्डर भी कंपलसरी किया है, तो इसको आप ये समझ के चलिए कि ये आपकी अपनी सुरक्षा के लिए, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है कि आपने फेस मास्क पहना है। कोई अगर प्रशासन की गाड़ी या पुलिस की गाड़ी या कोई सामने आए तो उसको देख के आपने हेलमेट वाला सिस्टम ना करें, ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए। एक और जो चीज़ हमने इसमें देखी, जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हम बार बार कह रहे हैं, वो ये है कि आपके जो हाथ धोना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाथ धोने का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे हाथ जो है ये वेक्टर्स है। आप देख रहे होंगे कि मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा हूँ, वो हमारे एक वीडियो हम अलग से भी बना रहे हैं तो वहाँ से भी कर रहे हैं। जो हाथ है हमारे वेक्टर्स हैं। अगर अब ये आपका जो किसी ने, मान लीजिए मैंने छींक दी है, मुझे यहाँ पे भगवान न करे बीमारी है और वो ड्रॉपलेट यहाँ पे सूख गई, बट जो वायरस है वो इस ग्लास पे, जो ये नीचे ग्लास है इस टाइम, इस पर 2 या 3 से 4 दिन रह सकता है। तो अगर किसी भी व्यक्ति ने, मान लीजिए जो इसको साफ़ कर रहे हैं टेबल पे है, उसने हाथ लग गया और उसने ये हाथ, एक रिसर्च कहती है कि हम 1 घंटे में 23 बार जो है हाथ अपने मुंह पे लगाते हैं। तो अगर इस तरह से अगर किसी ने लगा दिया और यहाँ से संपर्क में आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला गया तो आप बीमारी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने हाथ धोइए। अब आम तौर पे लोग ये कहते हैं कि सैनिटाइज़र, इसकी बहुत, ये अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइज़र्स हैं इनकी बहुत मांग जो है बाजार में हो रही है, पर ये कोई दवाई नहीं है। ये भी आपका साबुन का काम करते हैं, पर साबुन जो है आपका काम ज़्यादा अच्छे करते हैं। आप इसके लिए वीडियोस देख सकते हैं कि जो साइंटिस्ट हैं वो हैंड वॉशिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो उसका कारण ये है कि जो सोप है वो आपका जो वायरस का स्ट्रक्चर है, जो आप कोरोना का स्ट्रक्चर देखते होंगे, उसमें जो उसके आसपास जो लिपिड का जो एनवेलप है, ये उसको तोड़ देता है और आपका वायरस जो है डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो सोप जो है ये टेक्निकली ज़्यादा एक अच्छा माध्यम है हाथ धोने का। हाँ, अगर आप मान लीजिए आपको पब्लिक प्लेस में जाना पड़ रहा है, अब आपको वहाँ हैंड वॉशिंग फैसिलिटी नहीं है, तो आप वहाँ पे जाके सैनिटाइज़र जेब में रख सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको इससे प्रोटेक्शन मिल जाएगी। एक और बड़ी बात यह है कि हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि आप चाहे जितना मर्जी कोशिश करिए कि आप, ठीक है, आप फिजिकल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, सेफ डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, मगर आप पब्लिक प्लेसेस में क्यों मत जाइए। कि आप जितना मर्जी कोशिश करिए, अगर आप बाज़ार में चले जाएंगे आपको मुश्किल हो जाएगा। जहाँ पे आपके एक छोटे से एरिया में, मान लीजिए आप सब्जी की कोई मार्केट है, वहाँ 100 लोग आ गए, तो 100 लोग एक दूसरे से कैसे करेंगे? वो एरिया वाला कंसेप्ट भी लगेगा ना। वो हर आदमी के आसपास अगर 2-2 मीटर के सर्कमफ्रेंस वाले अगर आप सर्कल लगाएंगे तो उस हिसाब से एरिया उतना नहीं होगा। अगर आप एक छोटे से कंजेस्टेड प्लेस में अगर बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो आप जितना मर्जी कोशिश करेंगे आपको सेफ डिस्टेंसिंग रखना मुश्किल होगा। अगर कहीं भीड़ वाली जगह है तो आप उससे खुद ही बचें। अगर आपको रुकना पड़ रहा है आप थोड़ी दूरी पर रुक जाएं। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको हो सकता है अगले आने वाले 6 महीने से 1 साल तक जो है ये आपको एक वे ऑफ लाइफ बनानी पड़ेगी। जो नेक्स्ट चीज़ है, जो आपके घर में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इनकी सुरक्षा जो है सबसे इम्पोर्टेंट है।
आप सबसे अच्छा, मैं एक इजराइल के जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, मैं उनका वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा था कि अगर सबसे पहली चीज़ अगर आप, उन्होंने सिर्फ एक स्ट्रेटजी ये बताई कि हमने इजराइल में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा वो की है कि जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अगर आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, अगर आपके साथ रहते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए कोशिश करें कि वो बाहर ना जाए। और अगर वो दूर रहते हैं तो ऐसा नहीं कि आप उनसे मिलने के लिए बहुत आतुर हैं, आप कुछ 2 या 3 महीने के लिए रुक जाएं, आप वीडियो कॉल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से उनसे संपर्क बनाए रखें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उनसे संपर्क ना बनाएं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सोशल डिस्टेंसिंग इन स्ट्रिक्ट सेंस नहीं है, दिस इज बेसिकली फिजिकल डिस्टेंसिंग, सेफ डिस्टेंसिंग। जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको आपकी इमोशनल केयर की पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। अब डर तो हर किसी को लगता है, तो आप ऐसा नहीं कि उनसे बिल्कुल अलग हो जाए, आप उनसे बात करें। अगर आप दूर हैं तो आप वीडियो कॉल के माध्यम से बात करें। आपका व्हाट्सएप है, गूगल डुओ है आजकल, और बहुत से एप्लीकेशंस हैं, आप उसको इंस्टॉल करें। और ग्रैंड पेरेंट्स को भी थोड़ा थोड़ा सिखा दें, अगर नहीं आता है तो उनको सिखा दें, वो सीख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और इन्हीं जो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए हमने एक मॉर्निंग वॉक्स 5:30 से 7 बजे तक सिर्फ उनके लिए इसीलिए रखी है क्योंकि उनकी स्वास्थ्य जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उनको भी थोड़ा सा गाइड करें, ये मास्क पहन के जाएं, धीरे धीरे जाएं और एक दूसरे से संपर्क ना करें, और अपना आराम से सवेरे की ताज़ा हवा खाकर 7 बजे वापस आकर अपना दिनचर्या में लग जाए। एक और चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वैक्सीनेशन की बात जो आ रही है, वैक्सीन डेवलप होने में भी टाइम लगेगा। तो आपका जो आने वाला टाइम है, इसमें जो लड़ाई होगी, अगर किसी को मान लीजिए इन्फेक्शन है नहीं, वो सिर्फ अपनी इम्यूनिटी के दम पे लड़ेगा। जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो बॉडी की अपनी है, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म, वही इससे लड़ेगी जब तक आपकी वैक्सीनेशन नहीं आती है। वैक्सीनेशन जो है वो भी आपकी सिर्फ रोग प्रतिरोधक क्षमता को ही ट्रिगर करती है। तो बेसिकली इस जो मेन काम है वो है हमारे इम्यून सिस्टम का। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमने एक पोस्ट भी डाली थी कुछ दिन पहले डीसी चंबा पेज पे, जिसमें 3 या 4 चीज़ें हमने लिखी थी कि कोविड के बारे में इतना मत सोचिए कि आपको चिंता हो जाए, और अपनी नींद मत गवाइए, अपनी नींद लीजिए अच्छे से, बैलेंस डाइट लीजिए। ये सारी चीज़ें जो है आप करते रहें। जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, मुझे किसी ने बताया शायद गिलोय से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, तो ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें आप करते रहें, बैलेंस डाइट खाएँ और थोड़े खुश रहें। तनाव में आपकी इम्यूनिटी जो है डिस्ट्रेस में कम हो जाती है। एक और चीज़ है, कुछ लोगों को जिम जाने की आदत थी, तो जिम अब फिलहाल तो खोल नहीं पाएंगे क्योंकि सोशल गैदरिंग नहीं कर सकते हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल है। तो इसीलिए आप घर में, इसके बहुत सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं, एंड्रॉयड ऐप्स हैं, उनको देख के आप उसके हूबहू दिन में 1 घंटा ज़रूर अपना निकालें। ठीक है, मशीन्स नहीं है, कितना चाहिए आपको? एक मैट चाहिए, मैट के ऊपर कर लीजिए, नीचे कोई चादर है, कालीन है, कुछ उस पर 1 घंटा, आधे से 1 घंटा जो है डेली निकालें, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। और जब आप वर्कआउट करेंगे तो एक तो तनाव भी कम होगा और दूसरा आपकी इम्यूनिटी भी बेटर होगी। और एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है, जो हमारा इमोशनल डिस्ट्रेस है, कई लोगों को तनाव है, और तनाव में जो लोग हैं सिर्फ उन्हीं के लिए हमने एक चंबियाड़, इसमें रिलैक्स चंबियाड़ जो केयर लाइन है, वो स्पेशली हमने आइडिया मूट किया था और उसको हमने पब्लिक किए थे। उसके नंबर्स हमारे डीसी चंबा पेज पे बहुत सारे नंबर्स हैं, हर एक उसमें 4 चीज़ें हैं। तो एंटी एंग्जाइटी काउंसलर्स हैं, एक हमारे जनरल मोटिवेटर्स हैं, आपके वेलनेस काउंसलर्स हैं, और एक मेडिकल काउंसलर्स हैं। तो ये सारे आपको किसी भी तरह का अगर कोई समस्या आ रही है, आप तनाव से जूझ रहे हैं, तो वो नंबर आप ले सकते हैं। अगर आप नंबर फेसबुक पेज से हमारे नहीं ले पा रहे हैं तो सिंपल सी बात है, चंबा होम डिलीवरी, ये जो हमारी एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करिए। उसमें आपके 2 टैब्स हैं, एक होम डिलीवरी और एक रिलैक्स चंबियाड़ केयर लाइन। तो रिलैक्स चंबियाड़ केयर लाइन पे आप कंसर्न, उसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, आप किसी को भी क्लिक करेंगे, आप सीधे हमारे जो काउंसलर्स हैं, बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, उन सब के साथ आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी जैसा आप देख रहे हैं कि कुछ टाइम में थोड़ा सा जो बाहर से लोग स्ट्रैंडेड थे, तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उनको अंदर अलाउ किया गया है विद द प्रॉपर एंट्री, और इनका जो प्रॉपर एंट्री जो है वहाँ पे की जा रही है बॉर्डर्स पे। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो चंबा में आके बाहर खुले में घूम फिर सकते हैं।
उनका मैंडेटरी 28 दिन का क्वारंटीन होम में कंपलसरी। अगर आपके ध्यान में कोई भी व्यक्ति ऐसे आते हैं जो बाहर से आए हैं, आपके आस पड़ोस में हैं और जो घूम फिर रहे हैं, उनकी आप हमें जानकारी दें। और उनके लिए हमने बड़ा क्लियर मैकेनिज्म बनाया है। आज भी एक FIR हुई है और कानूनी एक्शन तो बाद में है, मगर हम उनको हमारी जो बफर क्वारंटीन फैसिलिटी बॉर्डर पे हैं, अगर वो खुले में घूम रहे हैं और लोगों की जान को खतरा ला रहे हैं तो हम उनको इंस्टीट्यूशनल या बॉर्डर क्वारंटीन फैसिलिटी में शिफ्ट करेंगे। और मेरा अनुरोध है कि हमें ऐसी नौबत ना आए। इसके हमने नंबर्स जो हैं वो हमने बार बार इसके शेयर किए हैं, हमारे फेसबुक पेज पर भी हैं। इसमें एक हमारा नंबर 78765 ये है, और दूसरा हमारा 945945496 ये 2 नंबर्स हैं। आप इस पर संपर्क करके हमें व्हाट्सएप के माध्यम से बता सकते हैं और उसके ऊपर जो एक्शन है वो हम लेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। इंक्रीज वॉल्यूम प्लीज़, इसको बंद कर दीजिए। अब जो तुम्हारे थोड़े से क्वेश्चन हैं उनको हम एड्रेस कर लेते हैं। ठीक। इंक्रीज वॉल्यूम प्लीज़ ये थोड़ा हमें दूर रखना पड़ेगा। इसमें है नहीं, इसमें वाली नॉब नहीं है, नहीं है। इसमें नॉब है नहीं, इसका दूसरा लाना पड़ेगा कनेक्टर। अगर आप में से एप्पल क्या अप्लाई किया है उसको कोई रिप्लाई तो आता नहीं। सर हमने कितने दिन से पास अप्लाई किया है, रिप्लाई तो आता नहीं। क्या आपने पास ठीक जगह पे किया है अप्लाई? क्योंकि जो हमारे यहाँ से अप्लाई हो रहा है उसको हम दे रहे हैं। सर आप बाकियों की तरह चंबा में सबको मत आने देना, 28 दिन बफर में रखना, वरना 40 दिन की। देखिए ऐसा है कि जो हमारे यहाँ के लोग हैं, हमारे आसपास के पड़ोसी हैं, वो बाहर फंसे हुए थे, तो प्रदेश सरकार को अब वेलफेयर स्टेट है, अब सभी का हित जो सोचना है वो काम है, और जो सरकार का डिसीजन होता है वो हमें फॉलो करना होता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो आ रहे हैं पास के साथ आ रहे हैं, DCs का पास लेके आ रहे हैं, उनकी एंट्री अंदर हो रही है, मगर उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है कि 28 दिन का होम क्वारंटीन, अपने घर में रहें, बाहर ना घूमें, ये भी मैंडेटरी। अगर कोई उसकी वायलेशन करेगा उसके ऊपर एक्शन होगा। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो हम 5 मिनट में ले सकते हैं, फिर शायद हम इसको करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो था ये हमारा बेसिकली सोशल डिस्टेंसिंग का एक वीडियो था। ये अलग से हम इसकी एक अब कैंपेन चलाएंगे। तो सोशल डिस्टेंसिंग अब हमें समझाना जो है बड़ा ज़रूरी है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सर बाहर के स्टेट से चंबा आ सकते हैं, अगर आपके वहाँ के DMs पास दे रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, आप DM से पास ले लीजिए। सर मुझे फार्म प्लेस में फार्मिंग के लिए आप बिल्कुल पास ले सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड अगर आपका कोई प्रश्न है तो बताएं। बिल्कुल जी, आप ATMs जो हैं हमारी बैंकिंग सर्विसेज को आप कर्फ्यू रिलैक्सेशन आवर के दौरान कर सकते हैं, 10 से 2 बजे के टाइम में। अर्बन एरियाज़ की शॉप कब खुलेगी? अर्बन एरियाज़ की शॉप पे भी डिसीजन होगा और आपको पता चल जाएगा। सर इंटर डिस्ट्रिक्ट आने वालों को 28 दिन का क्वारंटीन कंपलसरी। अगर आप पास लेके आ रहे हैं तो आपको बॉर्डर क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, पर होम क्वारंटीन जो है करना पड़ेगा, बिल्कुल है। कृपया वो प्रश्न पूछें जिसका उत्तर मैं दे सकता हूँ। सर कटोरी बंगला में ये क्या था जिसके चलते बाहर से आने वाले लोगों को ये कल करवा देते हैं। खाने पीने की व्यवस्था आज भी ये दिक्कत आई थी, इसको कर देंगे।
देखिए जो आप लिख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग में गांव में लोग आके घूम रहे हैं, आप उनकी हमें जानकारी दीजिए। मैंने नंबर अभी आपको 2 नंबर बताए हैं, आप अगर मैं करना चाह रहे हैं मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। ये आपका नंबर 7876599595, 7876599595। इसके ऊपर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज डाल दिया करें। और 9459454968 ये दूसरा नंबर है, 9459454968 ये हमारी इसी की हेल्पलाइन नंबर है। इसमें ऐसा कुछ लोग हमें बाद में बोलते हैं जी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। वो इसलिए एक्शन नहीं हुआ क्योंकि उनकी जो कंप्लेंट्स थी वो फ्रिवोलस थी। वो ये पाया गया कि वो जो पास लेके भी लोग आ रहे हैं उनके बारे में भी उन्होंने झूठी कंप्लेंट डाल दी। तो कृपया झूठी कंप्लेंट ना डालें। बाज़ार में काफ़ी भीड़ बढ़ गई है 2 दिनों में। उसी के लिए आज का जो वीडियो है सुरेश जी, उसी के लिए ये जो वीडियो आज का बनाना पड़ा हमें कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अब हम हमेशा के लिए इसको बंद नहीं रख सकते। धीरे धीरे जो सारे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं खोलनी पड़ेंगी, बट जो हमारा सोशल डिस्टेंसिंग या सेफ डिस्टेंसिंग कह लीजिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग कह लीजिए, ये हमें आने वाले टाइम में करना पड़ेगा। जी, ये जो आप बता रहे हैं बॉर्डर पे थोड़ा ठीक है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ा। वो उसका कारण ये है कि डाटा एंट्री में शायद थोड़ा टाइम लग गया। Hello, Mr. Bhatia. What about those who are stranded in other states? They can apply for a pass from the local administration, and we are properly accommodating those passes. A person who is validly coming to Chamba is most welcome. जो ड्राइवर इंटरस्टेट से फैमिली लाए उनको भी होम क्वारंटीन होना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है केस टू, वैसे होना तो पड़ेगा ही। जब वहाँ से बाहर से किसी को लाएं, व्हेन एक्सपोजर इज देयर, सो होम क्वारंटीन को होना पड़ेगा। ज़रूरत तो आगे लॉकडाउन की ज़रूरत तो आगे भी रहेगी। तो क्या आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितनी छूट देना चाहिए? देखिए हमारा ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ जस्ट इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ कर रहे हैं। तो जो हमें ऑर्डर्स मिलेंगे हम तो उसको अक्षरशः पालन करेंगे। होटल्स एंड बार ऑपरेटर्स कम से कम देखिए, बार ऑपरेटर्स और होटल्स तो हमने अप्लाई किए नहीं है, इसमें हमने अलाउ नहीं किए। ये हमारा ऑर्डर है। लोग दुकानें आधा शटर खोलकर सामान बेच रहे हैं। देखिए अगर कहीं भी अगर आपकी इस तरह का उल्लंघन हो रहा है तो आप फ़ोटो खींचिए और हमें दीजिए, हम आपका नाम गुप्त रखेंगे और एक्शन भी करेंगे। इस संकट की घड़ी में मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि कुछ लोग अभी भी सीरियस नहीं हो रहे और वो अभी भी अपना वो चलाते रह रहे हैं। वो अब इसका हम बार बार आपको बता रहे हैं कि जब भी कोई इस तरह का कोई केस आता है जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है, तो आप देखिए पीछे अनफॉर्चुनेटली हमारे 2 पॉजिटिव केस आ गए थे भटियात में। तो उसमें आप देखिए जो हमारे पुलिस के 25 हमारे जो जवान थे जो कॉन्टैक्ट में भी नहीं आए थे, उन्हें भी क्वारंटीन करना पड़ा। कई लोगों की नादानी किसी को भी लेके डूब सकती है। जो मेडिसिन मंगवाने वाला है, मैं बार बार आपको कहता हूँ, अगर आप थोड़ा सा ये करें, अभी वो नंबर मेरे पास नहीं है, हमने ड्रग इंस्पेक्टर का नंबर जो पब्लिक किया हुआ है। तो ड्रग इंस्पेक्टर साहब ने हमारे सामने कम से कम 25 या 30 लोगों को तो हमारे सामने मेरे डायरेक्ट नॉलेज में है जिनको 25 लोगों को उनके घर में दवाई पहुँचाई है।
ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है निशांत कौशल जी का। सर होम क्वारंटीन को कैसे मॉनिटर कर रहे हैं जब लोग हिमाचल में आएंगे? ये बिल्कुल आपकी ठीक बात है। इसमें देखिए बैरियर पे कोई भी व्यक्ति आ रहा है वो बिना एंट्री के नहीं आ रहा है। और 3 तरह की एंट्रीज हो रही है, पुलिस की हो रही है, हेल्थ की हो रही है, और हमारी एक ऑरेंज स्क्रीनिंग एक सिस्टम बनाया हुआ है। वो एंट्री होने के बाद आपकी पंचायत में उसका सारा रिकॉर्ड हो रहा है। और हमने इसकी गाइडलाइन निकाली है कि कोई भी व्यक्ति आएगा वो अपने रजिस्टर करवाएगा, और पंचायत की ये जिम्मेदारी है कि वो रजिस्टर करे। अगर आपकी पंचायत इसको रजिस्टर नहीं कर रही है, आप हमारे ध्यान में लाएं। और पंचायत में रजिस्टर होने के बाद उनके घर के बाहर एक ऑरेंज स्टिकर जो है उनके क्वारंटीन की जानकारी देने वाला लगाया जाएगा, ताकि सब लोगों को पता हो कि ये व्यक्ति बाहर से आए हैं और इनको होम क्वारंटीन किया गया है। अगर उसकी वायलेशन होती है आप हमारे ध्यान में लाएं। हमने इसमें पंचायत प्रतिनिधियों से लेकर सब लोगों को इसमें पार्टी बनाएंगे और इसमें एक्शन जो है वो हो। जो होम क्वारंटीन है ये आपका ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है। उनकी छुट्टियां लेकर कुछ दिन के लिए आ सकते हैं क्या? अगर आपको चंबा में अगर ज़रूरी है तभी आएँ, नहीं तो जहाँ पर हैं वहीं पर रहें। ये है हमारा। पासिस के बारे में मैंने आपको बार बार बताया है कि जहाँ से आप आ रहे हैं वहाँ पे आप उस अथॉरिटी से पास बनाइए, और जो पास मिल जाएगा उसको हम ऑनर कर लेंगे। अगर और कोई प्रश्न है आपका तो फिर हम होटल से पैक्ड सामान दे सकते हैं। किस तरह का सामान है? मतलब अगर आप होम डिलीवरी ऑफ फूड आइटम्स करना चाह रहे हैं, आप परमिशन लेके आप उसको कर सकते हैं, मगर ये है कि आप अपना रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते जहाँ पे आपके लोग सोशल गैदरिंग करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स के अगेंस्ट होगा। कुछ हमारे दोस्त हैं वो बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं, उनका उत्तर मैं दे चुका हूँ। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स ला सकते हैं पठानकोट से। अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आप कंसर्न्ड एसडीएम्स के साथ टाई अप करें। सर पांगी के लोगों को, सॉरी ये क्वेश्चन चला गया, पांगी के लोगों को बस में फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा? इतनी जल्दबाजी क्यों देखिए, जल्दबाजी हम नहीं दिखा रहे, हम तो लोगों को समझा रहे हैं कि आप रोहतांग में फंसोगे, पर अब लोग नहीं मानते। अब लोग कह रहे हैं कि हमें जाना है, और अब उनको हमने कहा यहाँ फैसिलिटी दी थी पर नहीं मान रहे लोग। अब क्या कर सकते हैं? अब उनके लिए हम ये कह रहे हैं कि अब आगे रोहतांग शायद खुल गया है तो क्वारंटीन। जिनको आपने क्वारंटीन में रखा है उनकी देखभाल कैसे की जाती है इन अ डे? मॉन्स्टर मॉन्क। ये आपका जो प्रश्न है ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, और आपका जो प्रश्न है अगर आप बॉर्डर क्वारंटीन में रहे हैं तो आपको इसका उत्तर देना चाहिए। अगर आप नहीं रहे हैं तो आपको जान के क्या करना है? आप जाने की तो नहीं सोच रहे हैं। हाउ कैन यू से सर माय मदर इज इन चंबा, हाउ कैन शी कम बैक टू होम इन दिल्ली? इफ शी इज इन चंबा विल गिव हर अ पास, यू विल हैव टू अप्लाई। आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आप या अगर यहाँ से इसकी covid-epass.hp.gov.in पे आप अप्लाई करिए और अपनी रेफरेंस आईडी आप शेयर कर दीजिए, और हम उनको कर देंगे। सर जो लोग वॉलंटियरली लड़ाई में आगे आना चाहते हैं
उनके लिए कोई टीम बनाने का विचार कर सकते हैं कुछ लोग। अगर आप इस तरह के हैं, मिस्टर शुभू कश्यप, हम बार बार कह रहे हैं एनसीसी एनएसएस वॉलंटियर्स और इसके अलावा और भी वॉलंटियर्स जो हैं वो सब आगे आए हैं। आप कंसर्न एसडीएम से एक बार वो करें, या मैंने जो भी नंबर शेयर किया, ये जो आपका ऊपर वाला नंबर था, इस पे आप मैसेज डाल दें अगर आप करना चाह रहे हैं इसको, क्योंकि बीच बीच में मैं भी चेक करता हूँ। ये आपका 7876599595, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप डाल दें कि कौन वॉलंटियर्स हैं, एंड विल बी मोर देन हैप्पी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो आपकी हमारी चंबा होम डिलीवरी ऐप है, अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे, आपको इसमें 2 या 3 सर्विसेज हैं, और आने वाले टाइम में एक और सर्विस इसमें हम जोड़ने जा रहे हैं। तो अगर आप इसको कर लें तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। Can government employees go to their home in other districts? If you have permission from your boss, if the leave is applied, you can do, and you can apply for pass. There is no issue. एक बात मुझे थोड़ा, मैं बार बार जो सबसे देख रहा हूँ कि इतना जो, ठीक है, कई लोगों को नीड है, जो कई लोग हैं वो नीड बेस्ड अपना ट्रैवल करना चाह रहे हैं। मैं एक चीज़ को समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर आप अभी भी लेजरली ट्रैवल करना चाह रहे हैं, अगर आपको नीड नहीं है, तो मैं आपको स्ट्रिक्ट तौर पे और एक बड़े रिक्वेस्ट मोड में भी मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपकी बिल्कुल अनअवॉइडेबल है तभी आप ट्रैवल करें, अभी ट्रैवल ना करें। सर, लोग बेवजह घर से बाहर आ रहे हैं और बाज़ार में बहुत रश हो चुका है। अब इसीलिए शायद जो है ये दुकानें खोलने का डिसीज़न जो है वो लेने में हमें बाधा उत्पन्न हो रही है। और इसमें बहुत से ऐसे लड़के हैं जो सिर्फ घूमने फिरने आ रहे हैं। कल मैंने खुद ऐसे 3-4 लड़के पकड़े जिन्होंने ना मास्क लगाया था ना कुछ किया था। ये कुछ प्रश्न था सर, हमें घर जाना है, कैन वी अप्लाई पास ऑनलाइन? ये अब हम पासेस ऑनलाइन ही ले रहे हैं जी। अगर कुछ 2-3 प्रश्न और ले लेते हैं, फिर उसके बाद शायद चलते हैं। सर, दिल्ली कैसे आना होगा? मतलब मेरा आना होगा या आपने आना है? नो कंट्रोवर्शियल प्रश्न प्लीज। जो हमारे MHA गाइडलाइन है उसमें बड़ी क्लियर बात है कि जो आपकी रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे आपकी जो शॉपिंग मॉल्स, बार्बर्स, लिकर वेंट्स, इसके अलावा सारी दुकानों को खोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ रश कम होता है और इससे हमारे शहरी क्षेत्रों पे जो भार है वो कम हो जाएगा। और जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग को देख के फिर उसके बाद जो आगे का डिसीजन लिया जाएगा। कुछ लोग हमें फ़ोन कर रहे थे कि हम कांगड़ा का पास लेके चंबा में एंटर करना चाह रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? आप खुद ही सोचिए, कांगड़ा का पास लेके आप चंबा में कैसे एंटर कर सकते हैं? नंबर और ईमेल एक बार दोबारा बोलिए। हाँ जी, नंबर मांग रहे हैं। नंबर और ईमेल दोबारा से। ये नंबर, अच्छा, नंबर जो मैंने बताया आपको 7876599595, ये नंबर्स मगर अगर आप पास के लिए करेंगे तो हम आपको ब्लॉक कर देंगे। सिर्फ हमने ये उसके लिए किया है, होम क्वारंटीन या इसकी कोई वायलेशन कर रहा है तो, या अगर आपकी वॉलंटरी एक्टिविटी के लिए अगर आप करना चाह रहे हैं तो। दूसरा है 9459454968। और इसके अलावा जो हमारा एक पास के लिए जो हमारी ऑनलाइन उसका है वो हमारा है covidepass.hp.gov.in। My wife is a diabetic patient. ये questions, my wife is a diabetic patient and her medicines are purchased from Pathankot. I am in need of medicines. Please guide me. ये अश्विनी जी, आपको ऐसा है ना, अगर आप खुद जाना चाह रहे हैं हम आपको पास दे देंगे, अगर आपको जाना है तो। अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर साहब से करना चाह रहे हैं तो ड्रग इंस्पेक्टर साहब भी आपको दे सकते हैं।
या हमारे यहाँ के जो केमिस्ट हैं वी लीव इट टू यू, आपको जैसे करना है वैसे। कॉस्मेटिक शॉप्स, yes, sanitary pads is also an essential item, so you can think about opening of cosmetic shops. The online pass is asking for travel date and vehicle number. ये तो आपको ही देना पड़ेगा. Yes. So I think we had a very fruitful session. अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, ये भी देखते हैं कि हमारी सोशल डिस्टेंसिंग कैसा रहा है. आप मुझे बताएं कि आज मैंने जो बोला था, ये सिंगापुर ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कौन सी टर्म यूज़ की थी, आप में से कोई बताएं हमें. प्रोवाइड थर्मल स्कैनर्स टू पुलिस, बिल्कुल है जी, सबको प्रोवाइड किया है. जब इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी उस टाइम भी हमने अरेंज करा के किया. मेरे को इसका जवाब दें आप कि सिंगापुर ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कौन सी. विकास शर्मा जी यस यू आर राइट. युद्धवीर जी का जवाब गलत हो गया. अच्छा, वन मोर थिंग, जो और क्या प्रश्न पूछ सकते हैं. सोप बेटर है या सैनिटाइजर बेटर है? सोप और सैनिटाइजर. राइट आंसर्स. सोप और सैनिटाइजर दोनों में से बेटर कौन सा है? विकास शर्मा जी, दीपक शर्मा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. गौतम, नीतीश मेहरा जी, ऑल. गुरमीत जी हमारे उत्तराखंड से. गुरमीत जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, और कोई इसमें है नहीं. सो आई एम रियली ग्रेटफुल आप सबके लिए. और कई बार हमसे लोग प्रश्न पूछते हैं कि आप लाइव क्यों आते हैं, ऐसा भी कई लोग पूछते हैं हमसे, मैसेजेस आते हैं. तो लाइव आने के पीछे जो मकसद है वो यही है कि कोई भी जानकारी है वो आपको फर्स्ट हैंड दे सके. और अब जो है आने वाले टाइम में जब हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, इस तरह की जो इंटरेक्शंस हैं वही आने वाले टाइम में बढ़ेंगी. और हमारी सारी मीटिंग्स भी वीसी से हो रही हैं. आप देखें कि ऑनरेबल सीएम इज़ टेकिंग अ डेली वीसी, वो भी इसी तरह हो रही है. अब ट्रैवल का जो टाइम है, अब ट्रैवल का जो हमारा एक जो प्रैक्टिस है वो अब आने वाले टाइम में कुछ टाइम तक जो है कम करनी पड़ेगी. और इसमें जो दूसरों लोगों से मेल मिलाप है, जो पार्टिंग है एंड ऑल दीज थिंग्स, ये हमें कुछ दिन तक छोड़नी पड़ेगी. इसमें मैं आपको सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, हमें किसी को दुखी करने का हमारा कोई बीच में मंशा नहीं है. हम चाहते हैं कि सभी घूमें फिरें, अपने घर आएँ, और ये तो वैसे ही संवैधानिक अधिकार है. आप कहीं भी जाके अपने घर आने के लिए हम किसी को रोक के हमें क्या मिलेगा. बट सवाल ये है कि इसमें ये जो टाइम है ये थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम है. शायद आप में से भी किसी भी व्यक्ति ने ऐसा टाइम शायद ना देखा हो. मेरी भी जो 34 साल की उम्र है, मैंने ऐसा टाइम कभी नहीं देखा. हो सकता है हमारे जो सीनियर्स हैं, जो एज में बड़े हैं, आपने कभी ऐसा टाइम देखा हो. बट शायद मैं जितने लोगों से मिला हूँ उन्होंने इस तरह का टाइम कभी नहीं देखा. जब इस तरह का हमारा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम होता है, ऑल एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स दे डिमांड एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स. इसलिए कई बार हमें कई लोगों के दिल दुखाने पड़ते हैं. बट बात यह है कि ये सारे पब्लिक एट लार्ज और हमारा जितना एडमिनिस्ट्रेटिव तंत्र है उन सब की सेफ्टी के लिए, हमारा जो फ्रंट लाइन स्टाफ है उसकी सेफ्टी के लिए. सो इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं आप सबको गुड बाय कहता हूँ, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे. थैंक यू.